मुजाहिदा आज़ादी साहिब तर्ज अदीब और मुसफ़िर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज बरसी है। मौलाना को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जामा मस्जिद मीना बाजार में उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हुए ICCR, भारत सरकार के नुमाइंदों और उनके पोते फिरोज बख्श की मौजूदगी में फ्रीडम फाइटर और भारत में कलम के जरिए लाए गए तालीमी इनकलाब को याद किया गया। आपको बता दें कि काफी वक्त से मौलाना आजाद के मकबरे पर कुरान खानी और तकरीरी प्रोग्राम हुआ करता था, जो अब नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मौलाना आजाद के मकबरे पर आने वाले ज़ायरीन में नाराजगी देखने को मिली। वहीं भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए मौलाना आजाद ने जो कुर्बानी दी थी, उनको याद किया गया। आज मौलाना आजाद को उनके पोते फिरोज बख्श समेत मौलाना आजाद फाउंडेशन के चेयरपर्सन इमरान ने खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क के हालात पर इजहार ख्याल किया। और वहीं मौलाना आजाद फाउंडेशन के जरिए मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप को खत्म किए जाने पर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन एक माइनॉरिटी इदारा है। हर सरकार में ये चला है, इस सरकार में भी चल रहा है, लेकिन इसमें जो शिकायत आई कि ये जो PhD के स्टूडेंट्स हैं और जो ये और भी कई स्टूडेंट्स हैं, कई कोर्सेज के, उनकी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। 35,000 रुपए माहाना स्कॉलरशिप दी जाती थी। उस स्कॉलरशिप से लोग अपनी PhD करते थे, MPhil करते थे और भी कोर्सेज करते थे। और एक चीज और बताऊं, वो स्कॉलरशिप, ये सारे गरीब बच्चे हैं। कोई बिहार के किसी दूर दराज गांव का है, कोई मध्य प्रदेश का है, तो कोई जम्मू कश्मीर से है। उस स्कॉलरशिप से उनके घर भी चलते थे। ये बिसाइड्स द पॉइंट है, लेकिन इसको बंद करना जो है ठीक नहीं है। मैंने मोहतरमा जो वजीर हैं स्मृति ईरानी साहिबा, उनको मैंने बहुत मुद्दिबाना एक खत लिखा है कि भाई ये आपका ख्याल है कि फंड्स जो हैं ये दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दूसरे फंड्स इसमें नहीं डाले जाएं गुरबा, यतामा, मसाकीन की मदद के लिए, तो कम से कम इनको रहने दिया जाए। मैंने प्रधान जब मौलाना आजाद जेल में बंद थे, उनको एक लेटर मिला और उसमें उनको बताया गया कि उनकी जो वाइफ हैं वो इंतकाल कर गई हैं। मुझे लगता है किसी भी मर्द के लिए इससे बड़ी कोई कुर्बानी या कोई चीज नहीं हो सकती, तकलीफ दे चीज नहीं हो सकती, और मौलाना उस वक्त जेल में ही रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आज जबकि 2023 में हम बात कर रहे हैं और ये लग रहा है जैसे कि मौलाना आजाद को भुलाया जा रहा है, ऐसे जमाने में याद करना जरूरी है कि मौलाना आजाद ने देश को दिया क्या। मौलाना आजाद एक वो विजन जिसने 2023 के भारत को खड़ा किया। एक व्यक्ति जो कि एक फ्रीडम फाइटर था, वो संघर्ष करते हुए देश का प्रथम शिक्षा मंत्री और शिक्षा नीति निर्माता बनता है। और मौलाना आजाद उस समय, आप तसव्वुर कीजिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्लान करते हैं। UGC मौलाना आजाद की देन है। भारतीय कला परिषद, भारतीय नृत्य कला अकेडमी मौलाना आजाद की देन है। ICCR, भारत विश्व में अपनी संस्कृति कैसे पेश करेगा, उसके लिए मौलाना आजाद ने ICCR का गठन किया। आज हम IIT का दम भर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इत्तेहाद की बात करी या इंसानियत की बात करी, या जिनके पास खुला ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, और उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हमारा भारत है और इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी। हमारे आबा व अजदाद की कब्रें, तो आज़ादी में हमारा योगदान, हमारे मतलब बहुत सारे अलग अलग कल्चर के दोस्त, तो उनमें मौलाना आज़ाद का भी बहुत सारे फहरिस्त नाम लिखा जाता है। और जिस तरह के अब हालात हैं, या आप ये कहिए कि लोग अपनी हिस्ट्री भूलने लग गए, या कहिए कि शायद भुलाने लगवा दी गई है, क्योंकि आप सिलेबस से हर चीज को हल्के हल्के इरेज करे जा रहे हैं। बच्चों को नहीं पता, बड़ों को नहीं पता। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर जो हैं, मतलब एक तरह से कही कि सफाई हस्ती से मिटाने की जो एक साजिश है, वो सरकार और दूसरे लोग जो है वो लगातार RSS करती चली आ रही। लेकिन फिर भी मौलाना आजाद की जो हस्ती, एक ऐसी हस्ती नहीं कि आप उनको मिटा देंगे तो मतलब यहाँ से हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों लाखों की तादाद में जो आज भी मौलाना आजाद को जानते हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनकी कुर्बानियां, वो जिस तरह फ्रीडम फाइटर है, जिस तरह उन्होंने एकता की बात करी, अखंडता की बात करी, भारत को जोड़ने की बात करी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मौलाना हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं मुसलमान हूं, उन्होंने कहा मैं इंडियन हूं और मैं हिंदुस्तान का एक बाशिंदा, और मैं चाहता हूं कि तमाम लोग हिंदुस्तान में एक ही आसमान पर आराम से बिल्कुल इजीली उड़े। कोई ये ना कहे कि मैं हिंदू हूं, कोई ये ना कहे कि मैं मुसलमान हूं। सबसे बड़ी कुर्बानी तो मौलाना आजाद की ये थी कि 1947 में जो कांग्रेस की रिवायत थी, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था वही प्राइम मिनिस्टर बनना था,
सबसे बड़ी कुर्बानी मौलाना आजाद की यही है, उन्होंने पंडित जी के लिए रास्ता हमवार किया और पंडित जी को अपनी सीट पर बिराजमान किया, बिठाया। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी मौलाना आजाद की। और सबसे बड़ा तारीखी फैसला मौलाना आजाद का तकरीर जो उन्होंने कुर्बानी दी, जामा मस्जिद इनकी बुलंद दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने तकरीर में कहा था मौलाना आजाद में, ए दिल्ली वालों, इस दिल्ली को बेयारो मददगार छोड़कर क्यों जा रहे हो, आज जरूरत है तुम्हारी। अगर वो बात आज मौलाना आजाद की मान ली होते तो इस मुल्क का रुख कुछ दूसरा ही होता।